अभी धर्मेंद्र प्रधान जी हैं तो उनको इस्तीफा देना ही चाहिए। अभी आजकल कोई बोलता नहीं है सर, मीडिया बिक चुकी है। हमारी लड़ाई पूरे सिस्टम के अगेंस्ट होनी चाहिए। ग्राउंड लेवल पे तो कॉकरोचों को उतरना ही पड़ेगा। युवा ही जागरूक नहीं होगा ना तो फिर गलत चीज है। मीडिया सवाल नहीं करती तो हमें तो करना पड़ेगा सर। को इनका हक नहीं मिल पाएगा, इसी तरीके से कोई फांसी लगाएगा। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीआर न्यूज पर। जिस तरीके से आपने देखा कि देश में बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं और इस पेपर से लीक होने के बाद जो युवा है वो बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ है। इसके लिए सीजेपी ने एक प्रोटेस्ट रखा 6 जून को और आज वो प्रोटेस्ट था। खैर खत्म हो गया, हम थोड़ा लेट पहुंचे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं, कुछ एडवोकेट्स हैं, कुछ आम लोग हैं, कुछ के माता पिता हैं। आइए बात करते हैं सीधा। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? एडवोकेट आदित्य शर्मा। क्या कहना चाहोगे कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसका कोई मायना भी है या और पॉलिटिकल पार्टीज की तरह ये भी ठंडा पड़ जाएगा? देखो, जो जेनजी का प्रोटेस्ट होता है ना, वो हमेशा गर्म ही होना चाहिए, मगर जेनजी को जेनजी ही रहना चाहिए सो दैट कि वो असली मुद्दों पे लड़े। क्योंकि अगर वो भी पॉलिटिकल मुद्दों पे आ जाएंगे तो फिर वो प्रोटेस्ट का मतलब ही नहीं निकलता। हमारी लड़ाई किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, हमारी लड़ाई पूरे सिस्टम के अगेंस्ट होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टियां चेंज होती रहेंगी, सिस्टम वही रहेगा। आप देखोगे करप्शन नीचे से जाती है और नीचे ही करप्शन पे बोलेंगे नहीं। आप देखेंगे कि अभी पंजाब में भी लाठीचार्ज हुई है। हाँ बिल्कुल। अभी पंजाब में लाठीचार्ज हुई है, वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर जो हुआ है, वहां पर, यहाँ तो अभी पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ पर अपने जो ओपिनियंस लोग रख रहे हैं, सबके अपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, सारी चीजें सही हैं। मगर आप ये देखें कि पंजाब में भी ऐसी प्रोटेस्ट हुए हैं, मगर वहाँ लाठीचार्ज हो गया। या जो सोनम वांगचुक है, क्या वो वहाँ पर कोई धरना प्रदर्शन या जो कहते हैं कि कौन सा खाना पीना मैं समझ गया, भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो वहाँ के लिए भी भूख हड़ताल करेंगे। मैं आपकी जो मोटी मोटी समझाऊं बात वो ये है कि ये जो चीज है ये नहीं करनी चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को। यहाँ पर क्यों आए थे आप? बस ऐसी प्रोटेस्ट देखने आए थे। देखने आए थे, करने भी आए थे? करने भी आए थे, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि कितनी आइडियोलॉजी आपसे आपकी मैच होती है सीजेपी से? सीजेपी जनता पार्टी में देखने आया था कि क्या चल रहा है। क्योंकि अगर युवा ही जागरूक नहीं होगा ना तो फिर गलत चीज है। और युवा को एक तरीके से थोड़ा इन्वर्ट होना पड़ेगा इन मामलों में। क्योंकि जो सरकार है, सरकार तो अपने मुद्दे उठाती है, खाली हिंदू मुस्लिम करती रहती है। और बाकी चीजें हैं, इन सब चीजों पे जो मुद्दे होते हैं यही होते हैं, नॉर्मल जो मुद्दे होते हैं। पर जो जेन्युइन मुद्दे हैं कि शिक्षा को सुधारो, स्वास्थ्य को सुधारो, जो हमारी जो कमियां हैं उनको सुधारो। जैसे चाइना है, चाइना इतना डेवलप हो रहा है, वहाँ पे ज्यादातर लोग इतना धर्म नहीं मानते। हम विश्वगुरु, हाँ हम जैसे विश्वगुरु का एक कॉन्सेप्ट है कि हम विश्वगुरु बनेंगे। आपको लगता है नहीं गुरु बनने से पहले शिष्य बनना पड़ता है? हाँ बिल्कुल, शिष्य बनना पड़ेगा। चाइना में 1990 के बाद 2 चीजों पर ध्यान दिया, एक तो मैन्युफैक्चरिंग पर और एक शिक्षा पर। वहाँ के बेलदार मजदूर वगैरह भी शिक्षित हैं। तो भारत देश में ऐसा क्यों नहीं चीजों को फॉलो? हमारे पास ये नहीं है ना, हम क्या करते हैं, हम चाइना से लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उस पर अपनी ब्रांडिंग कर दी, लेबल लगा दिया, चलो जी छाप दिया, आगे निकाल दो। ठीक है, ये तो चाइना वाली बात अलग है। कॉकरोच जनता पार्टी के क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं? सब मुद्दे सिंपल है। सिंपल क्या है, सिर्फ हमारी एजुकेशन पे हमारा फोकस रहना चाहिए। एजुकेशन हमारा अगर रहेगा तो हमारा इंडिया डेवलप करेगा। आपको लगता नहीं सरकार डरी हुई है? डरी हुई है सर। डरी हुई इसलिए नहीं कि आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, डरी हुई इसलिए कि अगर एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा दे दिया तो आपके साथ जो लोग जुड़ने की सोच भी रहे हैं उनका एक मोटिवेशन बढ़ जाएगा और फिर जैसे आप एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा दिलवाने में सफल हो जाओगे, सरकार को कहीं ना कहीं लगेगा कि अब ये प्रधानमंत्री तक का इस्तीफा दिलवा रहे हैं, रक्षा मंत्री का भी दिलवा रहे हैं, गृह मंत्री का भी दिलवा रहे हैं, पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे हैं, तो एक डर फैल जाएगा, इसलिए नहीं दे रहे। होनी चाहिए ना सर। एक अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो उसके खिलाफ हम कुछ बोलना तो बोल तो सकते हैं ना सर। अभी आजकल कोई बोलता नहीं है सर, मीडिया बिक चुकी है। किसने खरीद ली सर? किसने खरीदी आप सबको पता है, हम नहीं बोल रहे हैं। अभी 2014 के बाद बिकी है, उससे पहले भी बिकी थी? सर पहले भी बिकी थी, ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी बिकी, पहले भी बिकी थी, पहले कम थी लेकिन अब तो और ज्यादा ही हो गई सर, पहले और ज्यादा हो गई सर। तो ये सब अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए सर। मीडिया सवाल नहीं करती तो हमें तो करना पड़ेगा सर। करिए सवाल, तो आपको अपनी आवाज तो खुद ही उठानी है। आपका नाम क्या होगा मैम? मेरा नाम निभा है, मैं विकासपुरी विधानसभा से हूँ। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से हैं? पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, मैं एनजीओ से हूँ। मैं हाँ जी। तो ये जो सीजेपी वाले जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज इन्होंने करा है, इसके मायने क्या होंगे? क्या ये प्रोटेस्ट आज हो गया, ये थम जाएगा, या फिर सीजेपी ने एक जीत हासिल करी ये बताने में कि जो हम सोशल मीडिया की सुर्खियों में थे हम धरातल पर भी काम कर रहे हैं? तो 2 ही क्वेश्चन है कि क्या ये प्रोटेस्ट अभी और आगे होगा अगर इन्होंने रेजिग्नेशन पे साइन नहीं करा, या फिर ये एक पॉलिटिकल पार्टी धरातल पर
दिखाने के लिए प्रोटेस्ट हुआ था? ग्राउंड लेवल पे तो कॉकरोचों को उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि युवा ही आने वाली पीढ़ी है जो चला रही है। अगर इन्हीं को वर्क नहीं मिलेगा तो ये काम करेंगे कैसे? और अगर जब तक ये ग्राउंड लेवल पर नहीं उतरेंगे तो इनको इनका हक नहीं मिल पाएगा। इसी तरीके से कोई फांसी लगाएगा, कोई नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, कोई जेईई के हो रहे हैं। नीट के पेपर आज से नहीं कई बार लीक हुए हैं। और मैं यही प्रशासन से कहना चाहूंगी कि जब भी इस तरीके की व्यवस्था होती है, जो भी प्रेजेंट में अभी धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, तो उनको इस्तीफा देना ही चाहिए। और कॉकरोचों का जो भी वो मांग रहे हैं इस्तीफा, वो बहुत अच्छी डिमांड रखी है उन्होंने। मैं ये चाहूंगी जो युवा है आने वाली, और ये अपनी जंग को जारी रखे। मैम रिलेट ना एक तो इस्तीफे से हो रहा है, जैसे आम जनता, जो आम युवा हैं, जो आम स्टूडेंट्स हैं, वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से रिलेट कर पा रहे हैं, लेकिन सीजेपी के जो वो प्रावधान हैं ज्वाइन होने के, उससे नहीं कर पा रहे। अब जैसे आप लोग कितने सारे लोगों में, कैमरा के मैन के पीछे भी लोग हैं, यहाँ पर भी लोग हैं, आप लोग समय निकालकर, काम छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए, लेकिन उनका एक पहला ही ज्वाइनिंग में लिखा हुआ है कि लेजी होने चाहिए, आलसी होने चाहिए, बेरोजगार होने चाहिए, 24/7 रील स्क्रॉल करने चाहिए। मैं भी काम कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने पढ़ाई करी, अभी आने से भी पहले तो मैंने पढ़ाई करी, रील स्क्रॉल नहीं करी, रील से मैंने ज्ञान प्राप्त नहीं करा। तो आपको नहीं लगता कि रील स्क्रॉल की वजह अगर देश के युवा, जो नीट वाले तो पढ़ ही रहे हैं जिनके पेपर लीक हो रहे हैं, और जो बेरोजगार हैं, अगर वो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें रील स्क्रॉल करने की जगह, तो रोजगार मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। अगर प्रॉपर युवा अपनी चीजों को मतलब एक राह पे ले जाएं तो वो अपनी प्रॉपर चीजों को पा सकते हैं। अगर वो इसी तरीके से जैसे भी जम के प्रदर्शन मेरे हिसाब से तो नहीं हो पाया है। और मैं ये चाहूंगी, ऐसे फैक्टर क्यों लगे? मुझे 2 करोड़ 20 लाख जनता जुड़ी हुई है, मैंने देखा तो लगभग सोशल मीडिया के ही थ्रू है। ये सोशल मीडिया के ही थ्रू है। मैं चाहूंगी कि प्रॉपर पूरी तरीके से यहाँ पे युवा आए। जी चलिए, फिलहाल हम बात कर रहे हैं, जा रहे हैं सर, जा रहे हैं। मैं आउटरो कर रहा हूँ। हाँ, फिलहाल आपकी क्या राय कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते हैं हमारा चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।